अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरो आफियत से होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरो आफियत से ही रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अहम नुक्ते के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर दूध उबालते हुए फर्श पर गिर जाए यानी ज़ाया हो जाए तो इसके क्या नुकसानात हैं। यानी माली नुकसानात के अलावा रूहानी तौर पर इस घर में क्या आफतें आती हैं और क्या ये बदशुगनी की अलामत है, जैसा कि आमतौर पर देखा जा सकता है कि इसके बारे में मुख्तलिफ तरह के सवालात सोशल मीडिया पर आए रोज गर्दिश करते रहते हैं और इसी हवाले से मुख्तलिफ लोग इस पर मुख्तलिफ तरह के नज़रियात भी पेश करते नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, इसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और दूध जिसे अल्लाह का नूर कहा जाता है, इसके बारे में चंद अहादीस और इसको ज़ाया करने के बारे में चंद अहकामात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसीलिए आप सब अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं उस सवाल के जवाब की जानिब कि जिसमें पूछा गया कि दूध अगर उबालते हुए फर्श पर गिर जाए तो इसके क्या नुकसानात होते हैं। इस बारे में आपके साथ एक ऐसा वाक़या भी शेयर करते हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मंसूब किया गया है। कहते हैं कि दरबार खिलाफत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक खतून आई और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी कि या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत रहते हैं, हर तरफ तंगदस्ती का राज है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और कोई किसी की खातिर एसार नहीं करता, ऐसा क्यों है। इस औरत का ये सवाल करना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें बाबुल इल्म कहा जाता है, फौरन मामले की तह में पहुंच गए। उन्होंने कहा, ए खतून, मुझे तुम ये बताओ कि जब अपने घर में अल्लाह का फराहम किया गया रिस्क इस्तेमाल करती हो तो क्या उसमें से कुछ ज़ाया भी होता है। इस औरत ने जवाब दिया कि या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब मैं अपने घर में दूध उबालती हूँ तो वो थोड़ा उबल कर ज़मीन पर गिर जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि ए औरत, जब जब अल्लाह का दिया गया रिस्क पामाल होता है यानी पैरों में आता है, इसकी तौहीन होती है तो इस घर से रिस्क उठा लिया जाता है, बेबरकती आ जाती है। चुनाचे जब तंगदस्ती और गुर्बत आती है तो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ जाते हैं और फिर बेसुकूनी और बेबरकती आती है। तुम अल्लाह के दिए गए रिस्क की हुर्मत बहाल करो और ज़मानत ले लो कि तुम्हारे घर में बरकत और सुकून और रहमत वापस लौट आएगी और सब घर वालों के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रिस्क की फरावानी अता कर देगा। तो ख़वातीनो हज़रात, बज़ाहिर ये बड़ी मामूली सी बात लगती है। हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि माएँ बहनें चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रख देती हैं और फिर वो दूध चूल्हे की तेज़ आग पर उबलता रहता है और वो अपनी बेख्याली बेदहानी में इसको भूल जाती हैं और अल्लाह का नूर, अल्लाह का दिया गया ये रिस्क ज़ाया होता रहता है। यहाँ अगर आपके जहनों में मुख्तलिफ तरह के सवालात उभरते हैं तो इनके लिए हम आपको इब्ने माजा की एक हदीस बताते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उठाया, साफ किया और खा लिया। फिर फरमाया, अच्छी चीज़ों का एहतराम किया करो, रिस्क जब किसी से भागता है तो लौट कर नहीं आता। एक रवायत में बयान हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हम 10 आदमी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मतवज्जा होकर इरशाद फरमाने लगे, 5 चीज़ें हैं, मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ कि तुम इनको पाओ। जब किसी कौम में बेहयाई के अफ़ाल अललानिया होने लगे तो वह ताउन में मुब्तला होंगे और ऐसी ऐसी बीमारियों में गिरफ्तार होंगे जो इनके बड़ों के वक्त में नहीं होंगी। जब कोई कौम नापने तोलने में कमी करेगी तो कहत साली, तंगी और जालिम हुक्मरान इन पर मुसल्लित कर दिए जाएंगे और जब कोई कौम
अहद शिकनी की मुर्तकिब होगी तो अल्लाह ताला इनके दुश्मनों को गालिब कर देगा और इनसे इनके अमवाल छीन लिए जाएंगे। ख़वातीनो हजरात, आज ये तमाम बातें हमें इर्द गिर्द सच होती नजर आ रही हैं। बाहसियत कौम बदकिस्मती से हमारे अंदर ये तमाम चीज़ें सरायत कर चुकी हैं। हम अल्लाह ताला के रिज़्क़ को पामाल करते हैं, हम कम तोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम अहद शिकनी करते हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारे ऊपर बदअनुमान और जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं, और चूंकि ये उम्मत अहद शिकनी भी करती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक यूँ सच होता नजर आता है कि आज 1.5 अरब मुसलमान होने के बावजूद भी तमाम मुसलमान दुनिया में रुसवा हैं। एक और हदीस शरीफ में बयान हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुसलमानों पर उनके खाने को 40 दिन तक रोके रखे, यानी बावजूद सख्त ज़रूरत के फरोख्त ना करे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ले, तो हक़ ताला उसको कोड़ के मर्ज और अफलास में मुब्तला कर देता है। इसी तरह एक और हदीस में इरशाद हुआ है कि जिस घर में शराब, दफ, तंबूरा और तस्वीर होंगे तो उस घर वालों की दुआ कबूल नहीं होगी और रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते और अल्लाह ताला इस घर से बरकत को उठा लेता है। तो प्यारे दोस्तों, ये तमाम चीज़ें 1400 बरस पहले ही हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा इकराम ने हम तक पहुंचा दी थी, मगर हम ये सब भुलाए बैठे हैं और हमारे दुनिया में जलील और रुस्वा होने की वजह भी यही है। सामीन गिरामी, ये तमाम बातें आप तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आजकल रिज़्क़ की नाकदरी और बेहुरमती अमीर गरीब सबके घर में आम हो रही है। ना सिर्फ शादी ब्याह में बेदर्दी से खाना ज़ाया किया जाता है, बल्कि किचन में भी ख़वातीन बर्तन धोते वक्त सालन, चावल और रोटी के अज्जा को पानी में बहाकर नाली की नज़र कर देती हैं, ये जानते बूझते हुए भी कि हम अल्लाह के रिज़्क़ की तौहीन करते हैं और चुनाचे रिज़्क़ की तंगी के असबाब हम पर नाजिल होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हदायत और तौफीक नसीब अता फरमाए कि हम इसके अता किए गए रिज़्क़ को ज़ाया ना करें, इसके अता किए गए रिज़्क़ की तौहीन और बेहुरमती ना करें। और मेरे बहनों और भाइयों, अगर आपके पास अज़ाफ़ी रिज़्क़ है तो उसमें दूसरों को शरीक करें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करें। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।